राजस्थान की राजनीति में इस समय अजय माकन पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशन नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको खड़गे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगे। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। लेकिन सर एक करके जिस तरीके से इस्तीफा दिया उन विधायकों ने और आप लोगों से मिलने नहीं आए, क्या यह अनुशासनहीनता है? देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक, हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। सवाल यह है कि जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या करना है। सवाल है अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर सब हो रहा है, अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोगों सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। यही हम कह उनसे मिलने विधायक नहीं आए। तो यहाँ पर अजय माकन इस समय अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस तरह की अनुशासनहीनता जो प्रथम दृष्टिया देखी जा रही है वो ठीक नहीं है। साथ ही सभी विधायकों से अलग अलग मिला जाएगा। कल मिलने की कोशिश की गई लेकिन कोई विधायक नहीं आया, जो कि ठीक नहीं है। और अब पूरी रिपोर्ट दिल्ली जाके आलाकमान को दी जाएगी कि किस तरह का माहौल इस समय राजस्थान में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अब आगे फैसले की घड़ी आएगी, कौन राजस्थान का सीएम बनता है और आगे किस तरह की जो भी कार्रवाई होने वाली है उसकी स्थितियां साफ होगी। फिलहाल के लिए अजय माकन और अर्जुन खड़गे जो हैं वो विधायकों से बात करने की तमाम कोशिशें कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। विधायक अपनी तरफ खड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उनमें से ही कोई सीएम बनना चाहिए। लेकिन अभी
आलाकमान का कहना है कि इस तरह से कोई फैसला कांग्रेस में आज तक नहीं लिया गया है। कांग्रेस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस मुद्दे पर फैसला लेना चाहती है, जिसके लिए सभी से अलग अलग उनकी राय जानी जाएगी और जाना जाएगा कि क्या सोचते हैं वो इस सब चीजों को लेकर। लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं है और अब जो पर्यवेक्षक राजस्थान आए हुए थे वो दिल्ली पहुंचेंगे और आलाकमान को सारी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में जो सरगर्मियां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां कहीं लग रहा था कि अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद को संभालने वाले हैं तो एक नया चेहरा यहां पर आएगा, जिसके नामों की दौड़ जारी थी। सचिन पायलट थे उस दौड़ में, सीपी जोशी हैं और गोविंद सिंह डोटासरा है, और भी कई लोग आ सकते हैं। लेकिन अब ये पेज उलझता जा रहा है और जिस तरह से कल एक नाटकीय तरीके से एक माहौल बना राजस्थान में, उसके बाद अब क्या कुछ निर्णय ले पाती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दिनेश कसाना। दिनेश, आज पर्यवेक्षक जो आए हुए थे वो दिल्ली निकलने वाले हैं और वहां सारी आलाकमान को सारी रिपोर्ट देने वाले हैं। फिलहाल अभी अजय माकन ने कहा है कि जिस तरह की प्रथम दृष्टिया देखा गया जो रवैया विधायकों का था वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है इसे लेकर? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम कल रात को चला और लगातार जिस तरह से एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अजय माकन ने ये पूरा स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है और जिस तरह से विधायकों ने अनुशासनहीनता की है, इसे पार्टी ने प्राथमिक दृष्टि से अनुशासनहीनता माना है और इसके चलते दोनों ऑब्जर्वर हैं अब दिल्ली लौट रहे हैं। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अजय माकन की ओर से 3 बड़ी बातें कही गई हैं कि जो विधायकों की ओर से जो प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था उसमें महेश जोशी, शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास थे। इन तीनों की ओर से जो डिमांड्स रखी गई उनमें 3 बातें उनकी ओर से कही गई थी कि प्रस्ताव पारित हो, भले ही विधायक दल की बैठक में आज ही प्रस्ताव पारित हो, लेकिन जो फैसला होना है मुख्यमंत्री बदलाव को लेकर वो 19 अक्टूबर के बाद हो। तो इसकी ओर से ये बात विधायकों की ओर से कही गई, जो प्रतिनिधिमंडल मिलने आया उनकी ओर से पहली बात ये कही गई थी। और दूसरी बात ये कही गई कि हम एक विधायक रायशुमारी में शामिल नहीं होंगे, चूंकि एक विधायक शामिल नहीं होंगे, विधायक दबाव में है तो ऐसे में ग्रुप्स में आकर अपनी बात रखेंगे। अजय माकन की ओर से कहा गया कि हम एक विधायक से रायशुमारी करेंगे, ये कांग्रेस अध्यक्ष का वहां से आदेश है, निर्देश है और एक विधायक से उनकी राय जानी जाएगी। चूंकि ग्रुप्स में विधायक दबाव में रहते हैं और अपनी बात स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाते हैं, तो ऐसे में एक विधायक से उनकी राय जानी जाएगी। लेकिन इस पर भी जो विधायकों के प्रतिनिधिमंडल था वो सहमत नहीं था। और इसके अलावा तीसरी मांग जो मुख्य रूप से उनकी ओर से रखी गई कि जो सचिन पायलट और उनके कैंप के जो विधायक हैं उनको किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं दी जाए, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। ये 3 बातें उनकी ओर से कही गई, जिसमें अजय माकन ने उनके सामने तर्क रखे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में रिजोल्यूशन अगर पारित हो रहा है तो फैसला भी अभी होगा और ये कांग्रेस अध्यक्ष का निर्देश है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बाद में उन्हीं को इसी फैसले को बदलना पड़ सकता है। तो ये 3 बातें जो विधायकों की ओर से रखी गई, तीनों को ही अजय माकन की ओर से और जो दोनों ऑब्जर्वर हैं इन्होंने नहीं माना और इसके चलते वो अजय माकन का कहना है कि हम देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर इंतजार करते रहे विधायकों का, लेकिन वहां पर विधायक बातचीत के लिए नहीं आए, रायशुमारी के लिए नहीं आए। बैठक रखी गई थी, औपचारिक जो बैठक है आधिकारिक वो मुख्यमंत्री आवास पर होनी थी, लेकिन शांति धारीवाल के घर पर जिस तरह से विधायक इकट्ठा हुए उसको पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है और अब दोनों ऑब्जर्वर दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो अजय माकन ने ये क्लियर रूप से कहा है कि अनुशासनहीनता पार्टी ने माना है और हो सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष अनुशासनहीनता माना है तो कोई कार्रवाई भी, कोई एक्शन भी इनमें से इन पर ले सकता है। तो ये दिल्ली जाने के बाद तय होगा, कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ये भी खबर आ रही है कि केसी वेणुगोपाल जो केरल से आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात भी करेंगे, जो संगठन महासचिव हैं। और दोनों ऑब्जर्वर दोपहर को यहाँ से 2 बजे रवाना हो रहे हैं दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में जाकर कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो हो सकता है कि शाम तक अनुशासनहीनता को लेकर इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चूंकि शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री भी है और उनके आवास पर ही ये बैठक हुई थी।
कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर ही बैठक बुलाई गई थी विधायक दल की, और विधायक दल की बैठक में विधायक शामिल नहीं हुए और जो इस तरह के प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर पारित होना था, लेकिन इनके सामने जो ऑब्जर्वर्स आए उनके सामने 3 प्रस्ताव विधायकों की ओर से रख दिए गए। तो ये एक तरह से पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता पार्टी ने माना है, और इसको लेकर जिस तरह का घटनाक्रम कल चला, तो अजय माकन आज जाकर पूरी रिपोर्ट दिल्ली में सौंपेंगे। और देखिए, अजय माकन ने कहा कि कल हमने आते ही मीडिया से ये कहा था, विधायकों की राय जानने की बात थी कि 1 to 1 विधायकों से बातचीत करेंगे, लेकिन विधायकों को 1 to 1 मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो तीनों प्रतिनिधि मिलने आए थे, जिनमें शांति धारीवाल थे, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने ये कहा कि हम 1 to 1 विधायकों से नहीं मिलेंगे, ग्रुप्स में बातचीत करेंगे। अजय माकन का कहना है कि ग्रुप्स में अगर विधायक आते हैं तो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते, एक एक विधायक से उनकी राय जानी जाएगी, लेकिन इस पर जो विधायक प्रतिनिधि थे वो सहमत नहीं थे। तो हो सकता है कि आला कमान की ओर से जब ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो दिल्ली में विधायकों को बुलाया जा सकता है, एक एक से उनकी राय जानी जा सकती है। चूंकि अब कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश के बाद ही पूरा फैसला होगा, तो ये ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट वहां पर जाकर सौंपेंगे और उसके बाद शाम तक अनुशासनहीनता को लेकर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन पार्टी की ओर से लिया जा सकता है। जो विधायकों का रवैया रहा, जिस तरह का रवैया देखने को मिला ऑब्जर्वर्स को, वो भी बहुत अचंभित करने वाला था। अभी अजय माकन अपने बयान में कह रहे थे कि प्रथम दृष्टि से इसे अनुशासनहीनता ही की जा सकती है। इसी बीच एक खबरों का और सिलसिला जारी है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं, सोनिया गांधी से मिल सकते हैं। देखिए, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है और ना सूचना अजय माकन की ओर से, जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं और ऑब्जर्वर की भूमिका में राजस्थान में आए हैं इस समय, उनकी ओर से कोई जानकारी ना यहाँ पर दी गई है और ना कोई सोर्स अभी तक इस तरह की जानकारी दे रहा है। कल रात को जरूर इस तरह की सूचना थी, लेकिन दोनों ऑब्जर्वर अब दिल्ली लौट रहे हैं और दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और उसके बाद, चूंकि अजय माकन ने प्रदेश के प्रभारी भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं, एक आलाकमान की भूमिका में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि अगर अजय माकन इस बात को लेकर उन्होंने क्लियर किया है कि ये अनुशासनहीनता है, तो पार्टी इस पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है अनुशासनहीनता के खिलाफ। तो शाम तक कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश के बाद कोई कार्रवाई हो सकती है। इसके संकेत अजय माकन ने अनुशासनहीनता प्राथमिक दृष्टि से उन्होंने जिस तरह से अनुशासनहीनता माना है, तो ये संकेत दिए हैं कि हम रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष निर्णय करेगी क्या उनको एक्शन लेना है अनुशासनहीनता के खिलाफ। चलिए, धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान की सीएम पद को लेकर जो सरगर्मियां हैं कांग्रेस के बीच, वो अब और बड़ी होती दिखाई दे रही हैं, कहीं से थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ऑब्जर्वर दिल्ली जाने वाले हैं और आलाकमान को सारी रिपोर्ट सौंपेंगे। जिस तरह का रवैया यहां देखने को मिला कांग्रेस विधायकों का, जो भी कुछ अनुशासनहीनता है, साफ तौर पर अजय माकन ने कहा कि जो प्रथम दृष्टिया है वो अनुशासनहीनता के दायरे में ये जो पूरा घटनाक्रम है वो आता है और इसको लेकर आगे आलाकमान को सूचित किया जाएगा।